पूरी जिंदगी बामसेफ, DS4, PSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मूवमेंट के कारवा को अपने जीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष से जारी रखा और राजनीतिक ऊर्जा देने का काम किया है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिससे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य में जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनसे प्रभावित होकर इस BSP मूवमेंट से जुड़ चुका हूँ और उनके मंच चिन्हों पर चलकर उस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को पूरा तय दिल से निभाने की कोशिश करूंगा, जिसके लिए बहुजन समाज के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आजीवन कड़ा संघर्ष करते रहे। नहीं लिया साथियों, दूसरी तरफ कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टियों का नाम निकल के आया जिन्होंने कईयों हजार करोड़ रुपए अपने धरना सेठों से लिए। तो साथियों, ये जो बहरूपी है, ये जो दुश्मन हमारे बीच में बैठे हैं और वकालत करते हैं कि पार्टी पर किताब का बोझ बढ़ रहा है, तो उन्हें बताइएगा कि ये किताब का बोझ नहीं, ये कर्तव्य है और हमारे पास कोई धरना सेठ नहीं, हमारे पास हमारा कार्यकर्ता है। तो साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ मैं आपसे आपके बीच में पिछले 10 साल से चल रही भाजपा की केंद्र सरकार के बारे में कुछ जरूरी मुद्दे आपके बीच में रखना चाहूँगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं वो पिछले 10 साल से सत्ता में आसीन है और अब वो फिर से आप लोगों के बीच में आकर वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु इस बारी वोट डालने से पहले आप उनसे जरूर एक सवाल कीजिएगा कि भाई, जब इस भारत की जनता ने तुम्हें 10 साल पहले केंद्र की सरकार में आसीन कराया था, तो उसके 10 साल बाद तुमने हमारे समाज के लिए क्या काम किया? साथियों, आपको उनसे 3 मुद्दों पे सवाल करने, शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के बारे में। साथियों, जहां तक रही बात शिक्षा की, पिछले 10 सालों में ये मेरे से ज्यादा बेहतर आप समझते होंगे कि आए दिन यहाँ पर पेपर लीकों की खबरें आती हैं। बताइए साथियों, यहाँ पे मेरे कितने युवा साथी हैं जो इन सरकारी नौकरी के एंट्रेंस एग्जाम्स में अपना पेपर देने जाते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन उन्हें पता चलता है कि वो पेपर लीक हो गए। सरकार को बहाना मिल जाता है वो नौकरियां रद्द करने का। मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? बताइए। जब उन्हें नौकरी नहीं देनी होती तो वो पेपर लीक करते हैं। साथियों, खैर, नौकरी ना देने का मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अभी शिक्षा की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं साथियों कि सरकारी सर्वे बताता है कि आज सरकारी स्कूल्स में 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे ना अंग्रेजी बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी पढ़ पाते हैं, ना उनसे बेसिक मैथ्स हो पाती। एक तरफ प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारे यहाँ डिजिटल इंडिया है, परंतु हकीकत तो ये है साथियों कि डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज्यादा स्कूल, आज 65% से ज्यादा स्कूलों में एक कंप्यूटर तक की फैसिलिटी नहीं है। जहाँ पर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए टीचर्स नहीं है, जहाँ पर डिजिटल इंडिया के नाम पर स्कूल्स में कंप्यूटर नहीं है, तो वहाँ पर कहाँ से बढ़ेगा इंडिया, कहाँ से पढ़ेगा इंडिया? साथी, कर्तव्य है कि मैं अपने तन मन धन से इस मूवमेंट को चलाने के लिए अपना जिंदगी, अपना पैसा लगाने को तैयार। वो इस किताब को बोझ नहीं, कर्तव्य मानता है। साथियों,
ये लोग वो हैं, ये लोग बहरूपिये वो हैं जो दूसरी पार्टियों से मिलकर उनसे पैसा लेकर हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी पार्टी तो हमारे कार्यकर्ता के धन से चलती है। वो 10-10, 20-20, 100-100 रुपया चंदा इकट्ठा कर कर यहाँ पे आज ही नहीं बल्कि सालों साल से बीएसपी को पूरे देश में इलेक्शन लड़ाती आई है और आज भी अपने चंदे से, अपने कार्यकर्ताओं के चंदे से ही इलेक्शन लड़ रही है। परंतु ये विरोधी पार्टियां, दुश्मन की पार्टियां जो है, ये अपने कार्यकर्ता से नहीं धरना सेठों के पैसों से चलती है। इसलिए इन लोगों के लिए बहुत आसान है कई सौ लोगों को खरीदकर हमारे समाज में बीच में बिठाने का काम करने का। आप लोगों को ध्यान रखना होगा साथियों कि ये जो दुश्मन है ये हमारे समाज के लिए दीमक का काम करते हैं, ये हमें अंदर से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना होगा कि ये दुश्मन पे एक आदमी, दो आदमी, 4-5 मिलके पूरी पार्टी के दुश्मनों को आपने आप से नजर नहीं रख सकते। साथियों, बहुजन समाज की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी करोड़ों लोगों का परिवार है। इन करोड़ों लोगों के परिवार के सदस्यों में कौन सा दुश्मन कहां घुस जाए ये कुछ लोग नहीं बता सकते, हर कोई इस पे नजर नहीं रख सकता। तो ये आपका फर्ज बनता है, ये आपका फर्ज बनता है कि इन बहरूपियों की हरकतों पर नजर रखें और अगर आप लोगों को ये बहरूपिये मिल जाए तो इनको भगाने की जरूरत नहीं, इनसे अपने आप किनारे हो जाए, इनको समाज से, इनको पार्टी से दूर कर दें। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी तो हमारे कार्यकर्ता के तन मन और धन से चलती है, परंतु विरोधियों की पार्टी कॉर्पोरेट के पैसों से चलती है। आप लोगों ने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। क्या आप लोगों ने सुना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में साथियों? जिन्होंने नहीं सुना, मैं आपको उसकी कुछ जरूरी बातें बता दूं। साथियों, पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों ने तकरीबन 16,500 करोड़ रुपए बड़े बड़े धरना सेठों की कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा लेने का काम किया। इन 25 राजनीतिक दलों में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों के नाम, परंतु इसमें एक पार्टी का नाम नहीं था जिसने धरना सेठों से पैसा नहीं लिया। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी अकेली लौती राष्ट्रीय पार्टी है जिसने किसी भी धरना सेठ से 1 रुपया नहीं लिया? एक बार थोड़ी तेज से बोलिए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए कि ये पार्टी किसके पैसे पे चलती है। बहुजन समाज पार्टी साथियों, बहुजन समाज पार्टी जैसे लोगों की पार्टियों में डालने की जरूरत है। साथियों, जहां पर ये बहरूपिया आपके नेता की कमी निकालने की कोशिश करे, वहीं पे आपको समझ जाना है कि ये दुश्मन आपके बीच में बैठा है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, ये दुश्मन, ये बहरूपिया किसी भी चीज का रूप, किसी भी कार्यकर्ता का रूप ले सकता है। ये आपके बीच में एक कार्यकर्ता बनकर आ सकता है, ये आपके बीच में एक पदाधिकारी बन के आ सकता है, ये आपका प्रत्याशी भी बनकर आ सकता है। परंतु आप लोगों को ध्यान रखना होगा साथियों, आपका रिश्ता इस मूवमेंट के साथ साथ बहन जी से है, तो आपका वोट सीधा हाथी पर जाना चाहिए और कहीं नहीं। साथियों, जो भी विरोधी, जो भी दुश्मन, जो भी बहरूपिया आपको अगर भटकाकर इधर उधर करने की कोशिश करे, आपको सिर्फ 4 लाइनें दोहरानी है। मैं आपके साथ साथ वो 4 लाइनें दोहराना चाहूंगा। मैं पहले बोलूंगा, फिर आप बोलेंगे। पहली लाइन साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है, जो बहन जी के खिलाफ है, वो मान्यवर साहब के खिलाफ है। जो बाबा साहब के खिलाफ है, वो बहुजन समाज के खिलाफ है, और जो बहुजन समाज के खिलाफ है, वो इस संविधान के खिलाफ है। साथियों,
ये बहरूपिये पिछले कुछ सालों से हमारे बीच में रहकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इन्होंने एक नई तरकीब निकाली है। ये हमारे लोगों को बोलते हैं कि भाई हाथी किताबों के बोझ में दब रहा है। ये हाथी पिछले कुछ सालों से अपने ही किताबों के बोझ में दब रहा है। परंतु मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात खत्म आइए अफवाह खत्म करना चाहता हूँ। साथियों, हमारे जितने भी सच्चे कार्यकर्ताओं से मेरे को मिलने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात बोली है कि भैया ये किताब